की अकड़ से जमीन के सीना को चीरने की ताकत रखते हो क्या? अरे पैर के नाखून से सर के बाल तक गंदगी गंदगी पड़े हुए हो। कियो का छियो तोरे हमरे सामने बात करेंगे। हम तो बड़का ठेकेदार छिए सड़िया के। मैडम आज अपनी मैका मत जाना वरना तुम डूब जाओगी, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं। मौलवी का पाला उसको पड़ गया। एक आया बादशाह सलामत के पास, बोले बादशाह सलामत मैंने तुम्हें किस्सा पानी पीने नहीं देता, अपने मंदिरों में उसे इबादत करने नहीं डाला। रब से कोई पूछना था अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, समंदर की झाग और लहरें क्यों बना डाला। रब से कोई पूछना था अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया। का माहौल न बनाए। अब मैं एक ऐसी अजीम हस्ती तक पहुंचने की जसारत करता हूं कि जिनका मकसद ये है कि मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, मेरे साथ साथ चले वही जो खारे राह को चूम ले, जिसे कुल्फतों से गुरेज हो वो मेरा शरीके सफर न हो। और जिनका मसलक ये है कि हम इस मिट्टी को अपने खून से जरखेज कर देंगे, हम इस मिट्टी को अपने खून से जरखेज कर देंगे, हमारी इस ज़मीं के साथ कुछ रिश्ते अनोखे हैं। और जिनका पयाम ये है नशेमन पर नशेमन कि बिजली गिरते गिरते आप खुद हैरान हो जाए। और सिर्फ इस शेर के साथ कि नाम उसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, नाम उसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, वो बहर सूरत अजीम शान इंसानों में है। नाम उसका मिल्लते बैज़ा के परवानों में है, वो बहर सूरत अजीम शान इंसानों में है। वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवां, वलवला इस्लाम का उसकी रगों में है रवां, लर्जा उसकी फिक्र से बातिल के ऐवानों में है। जिनसे मेरी मुराद जनाब हजरत मौलाना महबूब आलम साहब मज़ाहिरी सहरसा बिहार हैं। मैं हजरत वाला से इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त करूँगा कि हजरत वाला अपनी मवाइज़ हसना से हम सब सामीन को मुजल्ला व मुशफ़्फ़ा फरमाए। हजरत वाला है, दाइज़ है और आप सबों की अच्छी समाअत है। सभी हजरात एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिब ताज वल मिअराज महबूब रब्बि अर्ज़ वस समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजील वत तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल अअलूना इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजा। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलानाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, वो सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है। वो जो कुछ बोल दे कुरान वो तकरीर है। रुखे मुस्तफ़ा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, रुखे वज़्ज़ुहा को देखकर कहती है दुनिया आज तक, अरे यह मुसव्विर कैसा है जिसकी ये तस्वीर है। अस्हाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, अस्हाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो जर दिया, किसी ने सुलसुला दिया किसी ने निस्फ़े घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, रब के नाम के सिवा जो भी कुछ था ला के धर दिया। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामीन इज़ाम, पर्दे में बैठी हमारी माँ और बहनें, ये कोई पहली दफा नहीं, मुतअद्दिद बार मैं आप हजरात के बीच आ चुका हूँ। और आज का ये जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा का है। आप सभी हजरात से गुजारिश है जो इधर उधर हैं वो आकर के पिंडाल में जगह ले लें। ये बीर नगर बिसहरिया का जलसा है,
यहाँ जब भी जो भी खतीब आया है और जो भी शायर आया है, उन्होंने पूरे सीमांचल में यहाँ की तारीफ की है कि जलसा सुनने का दिल अगर और जिगर कोई रखता है तो बीरनगर बिसहरिया वाले रखते हैं। लेकिन आज वो समा यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है जो अक्सर आपके जलसे में हुआ करता है। आज ऐसा लग रहा है कोई मिलाद की मजलिस में हम लोग आ गए हैं। ये जलसा की बिल्कुल भी मजलिस नहीं लग रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप भी आ जाएं। जो लोग खड़े हैं आपसे गुजारिश आ जाएं ताकि कुछ देर आप हजरात से मैं गुफ्तगू कर सकूं। टेंशन मत लीजिएगा, पैसे हम नहीं मांगेंगे। कुछ देर कुछ अपनी बातें, कुछ आपकी बातें, कुछ हदीस और कुरान की रोशनी में कुछ बातें आप हजरात के सामने रखी जाएगी। आपने जो ये मेहनतें की हैं मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब, उनके भाई मौलाना रहमतुल्लाह साहब और इसके अलावा जो भी कारकुनान हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये जलसा सजाया है और उलमाए किराम को दूर दूर से उन्होंने बुलाया है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जलसे को आप कामयाब करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले मेहमानों का आप मेजबानी करें और आप मेजबानी उसी वक्त करेंगे जब आप जितने लोग खड़े हैं और बाजारों में घूम रहे हैं वो सभी हजरात पिंडाल में तशरीफ ले आए। अरे भाई बात समझ में नहीं आई, बैठ जाए, बैठ जाए, आगे आ बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए। इतनी बातें कहने के बावजूद भी आप मेरी बात नहीं समझे तो मुझे एक बात याद आई। असल इस मुसलमानों की हालात ये है, जिन चीजों से रोका जाए वो काम करते हैं और जिन चीजों से कहा जाए वो काम नहीं करते हैं, यानी हर काम का उल्टा ही करते हैं। इसी तरह से एक नौजवान था, अपनी बीवी के साथ एक जंगल में रहता था और उसने कुछ बकरियां और कुछ भेड़ और कुछ भैंस उसने पाल रखे थे और उसकी बीवी बड़ी अड़ियल मिजाज की थी। अगर कहा जाता मोहतरमा आज खिचड़ी बनाओ तो खिचड़ा बनाती थी, अगर कहा जाए रोटी बनाओ तो वो चावल बनाती थी, अगर कहा जाए मैका मत जाओ तो वो हर हाल में जाती थी। वही हालात आप लोगों के नजर आ रहे हैं। एक दफा ऐसा हुआ कि इसकी बीवी हर रोज अपने मायका जाया करती थी, लेकिन इनके घर और मायका के बीच में एक जिस तरह से आपके यहाँ एक नहर है, इसी तरह उनके यहाँ भी एक नहर, और वो नहर नहीं वो नदी की शक्ल इख्तियार कर रखा था, यानी पानी का बहाव बहुत ज्यादा आया। उसने अपनी बीवी से कहा कि मैडम आज अपनी मैका मत जाना वरना तुम डूब जाओगी, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। वो तो हर काम उल्टा ही करती थी। उसने कहा रे मरदबा तू हमरे मना कर ले यार, अब तो हम हर हाल में जाके दिखेगा। उसने सोचा यार अगर मैं नहीं कहता तो हो सकता था कि ये नहीं जाती, अब लेकिन इसको जाने से रोकना भी है, क्योंकि छोटे छोटे चुनवा मुनवा जनवरी फरवरी है, इसका देखभाल कौन करेगा। उसने सोचा कि अल्लाह कोई बात ऐसी जहन में दे दे कि मैं अपनी मैडम को रोक लूं। उसने सोचा कि सही बात उल्टी तरीके से समझानी पड़ेगी। उसने सोचा कि मैं जो भी कहता हूँ ये उसका उल्टा ही करती है, तो ये उल्टा ही लफ्ज बोलता है, मैडम जाओ तो जाओ, जाओ तो जाओ, लेकिन भैंसिया लेकर के मत जाना। उसे मालूम था बोलूंगा नहीं ले जाना ये हर हाल में ले जाएगी, और भैंस पानी में डूबती नहीं है, और भैंसिया ले जाना तो ले जाना लेकिन इसका पूछ मत पकड़ना। उसने कहा फिर तू हमरा मना कर ले हा, तोरा इतना बड़ा हिम्मत, अब हम भैंसियों लेकर जाए और ओकरा पूछो पकड़ी। इसने सोचा कि जो बात मुझे समझाना था मैंने उसको समझा दिया, चुनांची ये मैडम भैंसिया लेके चल जाती है, ये पीछे पीछे हो लेता है कि ये खैतुनिया को देखे मर तो नहीं जाएगी, इसका मामला क्या होता है। चुनांची ये मैडम गई हैं, सबसे पहले भैंस को पानी में उतारी है, और उतरने जब भैंस पानी में उतर गई इसका पूंछ पकड़ करके वो तैरने लगी, क्योंकि भैंस पानी में डूबती नहीं है। जब बीचों बीच नदी के बीच में गया तो अचानक ये नौजवान की मोहब्बत ने उबाल मारा और कहने लगी रे मोहतरमा सुनती हो, भैंस का पूंछ मत छोड़ना वरना डूब जाएगी। बोले रे मर्दवा फिर बला कर ले छोड़ दे। बहुत खूब। क्या बोली तू फिर मना कर ले छोड़ दे, और छोड़ दिया तो डूब गई, तैरना तो जानती नहीं थी, गई भैंस पानी में।
अब जब ये डूब गई, इसके किनारे किनारे ये जा रहा है, रोते रोते जा रहा है। एक शख्स ने कहा, ओ बाबू, एक बात समझ में नहीं आया, तुम ये रोते रोते हुए नदी के किनारे क्यों चल रहे हो? उसने कहा, का बताई, हमारी बीवी इस पानी में डूब गई है। बोला, हमको एक बात समझ में ना आई, ये पानी तो उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है, तुम्हें जाना चाहिए दक्षिण की तरफ, तू उत्तर ही क्यों जा रहा है? बोला, भाई, अगर मेरी बीवी के बारे में तुझे मालूम होता, तू ये सवाल ही ना करता। मेरी बीवी पूरी जिंदगी उल्टा ही काम करती रही है, ये कमबख्त डुब्बो करी होगी तो उल्टे जा रही है। सुभान अल्लाह। देखिए, हमें सोराब चापदानी नहीं, नोटंकी हमें करना नहीं आता, बैक टू बैक बात करने के लिए आता है, वरना किससे सुनाने के लिए बैठू पूरी रात गुजार दूं। ये मिंबर रसूल है, इसकी अजमत हमें मालूम है, इसलिए आप सभी हजरात से गुजारिश है, जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। और भाई, आप नहीं सुन रहे हैं, आप बहुत अड़ियल मिजाज, आप लोग बैठ जाए मेरे भाई, बैठ जाए। एक बादशाह था, उसको किस्सा सुनने का बड़ा, मैं अभी आ रहा था तो मैंने ये किस्सा पढ़ा, तो मैं आपको भी चिपका देता हूँ। वो बादशाह था, उसे किस्सा सुनने का बड़ा शौक हुआ करता था। उन्होंने अपनी सल्तनत में यह ऐलान करवाया कि जो भी मुझे किस्सा सुना के संतुष्ट कर देगा, मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा, और जो नहीं करेगा मैं उसे सजा भी दूंगा। हर किस्सा को आता, अपनी कहानी सुनाता, फिर कहता, फिर ये किस्सा कहने वालों का किस्सा खत्म हो जाता, ये बादशाह का फिर खत्म नहीं होता। हमरे जैसा मौलवी का पाला उसको पड़ गया। एक आया बादशाह सलामत के पास, बोले, बादशाह सलामत, मैंने तुम्हें किस्सा सुनाना है। बोला, तुझे मालूम है ना, अगर तूने मुझे संतुष्ट कर दिया मैं तुझे इनाम दूंगा, जागीरें दूंगा, अगर तूने संतुष्ट न किया मैं तुझे सजाएं दूंगा। बोला, बादशाह, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, मैं सुनाई दूंगा, बस तू सुने ला तैयार। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। सुनाने लगा, बोले, सुनाओ। बोला, एक जंगल है। बोला, फिर? बोला, जंगल में बहुत सारी चिड़िया रहती है। बोला, फिर? बोला, उसमें बहुत सारे पेड़ रहते हैं। बोला, फिर? बोला, उस पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाई। बोला, फिर? बोला, उसमें उसने अंडा दे दिया। बोला, फिर क्या हुआ? बोला, अंडा से चूजा निकला। बोला, फिर क्या हुआ? बोला, फुर हो गया। तो रहा क्या समझ में ना आ रहा है बात? तुम लोगों की वजह से हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाइए ना, आप लोग बैठ जाइए। अरे शाम से कह रहा हूं, बोला कि फिर? तो बोला, फुर हो गया। बोला, फिर? बोला, फुर। ये बहुत देर से फिर चलता रहा। बादशाह सलामत ने कहा, रे कमबख्त, तेरा फुर कब खत्म होगा? बोला, बादशाह, जिस वक्त तेरा फिर खत्म होगा उसी वक्त मेरा फुर खत्म होगा। जिस वक्त तक तू लोग बैठेगा नहीं तब तक मेरी बयान शुरू होगी नहीं। सुभान अल्लाह, एक बार तो बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आप सभी हजरात बैठ गए हैं, आप लोगों ने बात माना है। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे। दिल जमी के साथ बैठिए, कुछ देर में तमहीदी गुफ्तगू करूंगा। मेरा ये हमेशा से मामूल रहा, जब तक मैं रब की तारीफ ना कर लूं मेरा मन ही नहीं करता बयान करने को। कुछ देर हम और आप तखय्युलात की दुनिया में मेरे साथ आप हजरात सफर करते रहे, उसके बाद कुछ बातें आप हजरात के बीच की जाएगी। इंशाअल्लाह साथ देंगे, इंशाअल्लाह सबके सब साथ देंगे, इंशाअल्लाह। बोलिए को नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना महबूब साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अज़ीज़ान गिरामी, जब तक कोई कौम अपनी वक़ात, अपने मर्तबा को नहीं पहचानती, तब तक वो दुनिया में किसी भी तरह का कोई इनकलाब नहीं ला सकता। बेशक है। या हमारे बीच तशरीफ फरमा असलम बेग साहब भी खुसूसन बैठे हैं। मैं कोई गलत कह रहा हूँ? वही कौम तरक्की और उरूज पाती है जो कौम अपने आप को पहचान ले। और अगर कोई अपने आप को पहचानती नहीं तो याद रखिए वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, कोई बड़ा काम नहीं कर सकती। चंद मिनट हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे, आप मेरा साथ दोगे। याद रखियो, इसी इंडिया के अंदर एक
कास्ट रहती है जिसे हम लोग हिंदू कहते हैं, और हिंदू में बहुत सारी बिरादरी है, उसमें तेली भी है, चमार भी है, दलित भी है, ब्राह्मण भी है, यादव भी है, राजपूत भी है। लेकिन इन सारी बिरादरियों में एक बिरादरी है जिसे डोम और चमार और दलित कहा जाता है। उसकी हालात ये थी कि ये ऊंची बिरादरी के लोग, यादव लोग हो, चाहे ब्राह्मण लोग हो, राजपूत हो, तेली हो, कोई भी सरवन हो, कोई भी उसे अपने ट्यूबवेल से पानी नहीं पीने देता था, कोई भी अपने दरवाजे पर उसे आने नहीं देता, कोई भी कुआं से पानी पीने नहीं देता, अपने मंदिरों में उसे इबादत करने नहीं देता, और उसकी दुनिया में कोई इज्जत और वक़्त नहीं थी। उसी के दरमियान में एक शख्स जन्म लेता है जिसे हम और आप भीमराव अंबेडकर के नाम से याद करते हैं। उन्होंने अपने कौम को ललकारा, ऐ मेरी कौम को लोगों, अगर तुम चाहते हो, जो लोग तुम्हें अपने दरवाजे पर आने नहीं देता, जो कौम तुम्हें अपने ट्यूबवेल से पानी पीने नहीं देता, वो कौम जो तुझे अपनी इबादत गाहों में पूजा और प्रस्तिश करने नहीं देता, अगर तुम चाहते हो उससे आंख मिला के बात करो, अगर तुम चाहते हो कि वो भी तेरे दर पर आकर हाथ जोड़कर सर की सदाएं बुलंद करे, ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने आप को पहचानो और कलम की ताकत को अपना लो। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह एक मरतबा। क्या कहा? एजुकेशन की तालीम को अपना लो। उन्होंने अपने लोगों की बात मान ली। जब उन्हीं लोगों ने कलम को अपनाया, एजुकेशन को अपनाया, आज बड़ी जाति के लोग भी, जब वो ऑफिसर्स बन जाता है, बड़ी जाति के लोग भी हाथ जोड़ करके सर की सदाएं बुलंद करता है। ऐ मुसलमानों, मेरे अल्लाह ने तो यह फरमाया था, तुम्हें जमीन पर खिलाफत देने के लिए पैदा किया गया है। ये जमीन पर तू जिल्लत के लिए पैदा नहीं किया गया। ये बादशाहत तेरी होगी, हुक्मरानी तेरी होगी, और दुनिया में जितने अल्लाह ने खजाने छुपाए वो तेरे लिए। फिर भी ये कौम हर जगह जलील, हर जगह मारे पीटे जा रहे, हर जगह इसके सब खानकाहें उजाड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही, मज़ारों को मिसमार किए जा रहे, मदारिस को आग लगाए जा रहे। इसकी वजह क्या? थोड़ी देर में आप हजरात के सामने रखने जा रहा हूँ। इरशाद हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सभी को इंसान बनाया। सभी हजरात का अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था थोड़ी देर तमहीदी गुफ्तगू करूंगा, और मुझे उम्मीद है एक भी शख्स खड़ा हो जाएगा तो मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। मैं समझूंगा तो आप लोग थक गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब तक मैं बैठा हूं आप नहीं उठेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें इंसान बनाया। सभी बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है या नहीं? ओ भाई, है या नहीं? शायरे साहब में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुकर्रिर में कुछ नहीं। अजीब लोग, हम वो मुकर्रिर नहीं है कि मैं भी आंख बंद कर लूं, आप भी आंख बंद कर लें, तकरीर करे, आप भी आंख बंद करके मक्का मदीना का सफर करो। ये नहीं, मेरे आंख से आंख मिलाकर किया। मेरे रफीक मोहतरम बैठे, रफीक दर्स बैठे, हमारे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि आंखों में आंख डाल करके बात को सुनो, फिर ये तुम्हारे कानों के जरिए दिल तक पहुंचेगी। मजा तो तब है कि हो आग बराबर लगी हुई, ऐसा नहीं कि मुकर्रिर पसीने में लत से पत हो जाए और आप लोग अपनी जगह टस से मस ना हो। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। ये अल्लाह की बड़ी नेमत है या नहीं? अल्लाह चाहता कुछ भी बना देता। नौजवानों, अल्लाह की मोहब्बत को पहचान लो, फिर इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा पर बात होगी। अल्लाह आपसे क्या कितना प्यार करता है, आपको उसे पहचानने की जरूरत है। ऐ लोगों, अल्लाह चाहता तो हमें कुछ भी बना सकता था ना। बकरी बना सकता था यार, भेड़ बना सकता था, चींटी बना सकता था, दरख्त के पत्ते और पत्तियां बना सकता था। अल्लाह से कोई पूछना था, ऐ रब्बा तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, जानवर क्यों बना दिया? रब से कोई पूछना था, अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, भेड़ बकरी क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना था, अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, दरख्त के पत्ते और कंकर, दरख्त के पत्ते और टहनी क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना था, अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, समंदर की झाग और लहरें क्यों बना डाला? रब से कोई पूछना था, अल्लाह तूने मुझे इंसान क्यों नहीं बनाया, पत्थर और कंकर क्यों बना दिया? अल्लाह से कोई पूछना था? ओ बोलिए ना, ओ बोलिए ना। ऐसे ना बैठे कि कागज की तरह की, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं, जिंदा होकर के बैठे। अल्लाह से कोई पूछना था? यह अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान
और इंसान ही नहीं, इंसान बनाकर 18,000 मखलूकात की सरदारी का ताज हमारे और आपके सर पे सजाया और आखिर समा सरवर कौनैन साक़ी कौसर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के दुनिया में भेज दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए अल्लाह का कितना बड़ा एहसान। अल्लाह ने सिर्फ इंसान ही नहीं बनाया, ये जमीन पर कोई हिंदू है फिर भी इंसान, राबसी है फिर भी इंसान, बिद्दी है, कादियानी है, मुशरिक है, यहूदी है, नसारा है, फिर भी इंसान। लेकिन अल्लाह का हम पर और आप पर एहसान अजीम हुआ, अल्लाह ने इंसान भी बनाया, ईमान की तौफीक भी दिया और मोहम्मद अरबी का गुलाम भी बनाया। अल्लाह का एहसान है या नहीं है? ये इतना बड़ा एहसान सवालों का कमाल है। अबीर नगर बिसरिया वालों, इस एहसान का जवाब बदला हम नहीं चुका सकते। और आगे फरमाया, मेरे बंदों मैं तुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार करो। कौन कह रहा है? अल्लाह। अब यहाँ चचा तुम किसी को कह नहीं सकते, यहाँ तो सब नाना या मम्मा या भैया होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह के इतने बड़े एहसान हैं, पूरी जिंदगी गिनते गिनते खत्म हो जाए, गिन सकते हैं क्या? मेरे रब ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो मैं तुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारा ईमानी तकाजा है कि तुम मुझसे प्यार करो। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कितना प्यार करता है वो बताने चला हूँ। अगर 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 ईमान का पौधा नहीं सूखा है, अभी भी सीने के अंदर ईमान की हलावत बाकी है, तो अल्लाह के बंदे सुनते चलो, रब करीम तुमसे कितना मोहब्बत करता है। मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदे मैंने तुझसे बड़ी मोहब्बत की है। मैं रब से पूछता चलूं, तखय्युलात की दुनिया में मेरे साथ आपने सफर करना है, चलो अल्लाह से हम पूछते हैं, ए रब्बा बता तो सही तू मुझसे कितना प्यार करता है। रब कायनात ने फरमाया था, जब मैंने तुझे बनाने का इरादा किया, मैंने फरिश्तों को भी जमा किया, मैंने जिन्नातों को भी जमा किया, और जमा करने के बाद मैंने कहा मैं इस मखलूक को पैदा करने जा रहा हूँ जिसको मैं दुनिया में अपना खलीफा और नाइब बनाऊंगा। तो उस वक्त फरिश्तों ने भी और जिन्होंने भी एतराज किया था, ऐ रब कायनात ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है जो जमीन पर जाकर कत्ल गारत करेगी? ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है जो जमीन पर चलेगी लेकिन फिर भी तुम्हारे नाम का जिक्र अपनी जबान पर न लाएगी? ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है जो तुम्हारी पैदा की हुई पानी को पीकर अपनी प्यास को तो बुझाएगी लेकिन फिर भी अपने माथे को तेरे दर पर न झुकाएगी? ऐसी मखलूक को पैदा करने की क्या जरूरत है जो तेरी पैदा की हुई अनाज को तो खाएगी लेकिन फिर भी तेरा शुक्र बजा न लाएगी? जिसकी जिंदगी का हर हर लम्हा, हर हर घड़ी, हर हर सेकंड तेरे खिलाफ आलम बगावत को बुलंद करने में गुजरेगा। उस वक्त मेरे रब ने कहा था, ऐ फरिश्तों, ऐ जिन्हों अपनी जबान को बंद रखो, तेरी इबादत पर मुझे क्या फख्र। अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब की शिकवा में मैं आपको बतलाते चलूं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्तों के जरिए फरिश्तों से कहा होगा, ऐ फरिश्तों तेरी इबादत पर मुझे क्या फख्र है। मैंने तुझे खाने से पाक रखा, मैंने तुझे पीने से पाक रखा, मैंने तुझे बीवी बाल बच्चों की टेंशनों से पाक रखा, मैंने दुनिया कमाने से पाक रखा। मेरे बंदे को देखना, बीवी बाल बच्चों का टेंशन उसे होगा, बीमारी का टेंशन उसे होगा, माँ बाप की खिदमत का टेंशन उसे होगा, दुनिया की जंजालों में पड़ा होगा। लेकिन जब भी मस्जिद के मीनारों से अय्या अल सलाह की आवाज आएगी, वो सारी की सारी टेंशनों पर लात मारकर मेरे दर पर आकर सजदा करके सुभान रब्बिल आला कहकर मेरी असमत का इकरार करेगा। इसी के बच्चे होंगे जब वो अपनी तोतली जबान से मेरे कुरान की तिलावत करेगा, मैं अपनी अज़ाब को रोक कर जमीन पर रहमत की बरसात कर देंगे। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो राह के 6 नंबर सुनने के आदि छो, खिताबत सुनने के आदि नहीं आप। सुभान अल्लाह वगैरह जब रुके तो सुभान अल्लाह वगैरह बोल के थोड़ा हौसला अफजाई किया कीजिए। समझ आ रहा है? जोर से बोलिए एक मरतबा सुभान अल्लाह, पूरे पिंडाल से आवाज उठाइए सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे रब ने फरिश्तों जिनों को जवाब दिया, ए लोगों अपनी अजमत को पहचानो। अगर मेरे तरफ से गांव का मुखिया किसी को जवाब दे दे, कितना सीना चौड़ा होता है। ओए मुखिया के सामने मेरी
इज्जत इतनी है कि मेरे तरफ से उसने जवाब दिया है? मेरा अल्लाह, आपका अल्लाह हमारे तरफ से, आपके तरफ से फरिश्तों को, जिनों को जवाब दे रहा है। ऐ बीरनगर बिसहरिया के नौजवानों, बताओ इससे बड़ी मोहब्बत की क्या अलामत हो सकती है? और पीछे वाले हो सकती है? मेरा मन नहीं भरा, आपका भरा। हमने अल्लाह से और सवाल करनी है, मेरे साथ चलोगे? अल्लाह कहता मेरे बंदे देख, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। मैंने तुम्हारी तरफ से फरिश्तों को भी, जिनों को भी मैंने जवाब दिया। मेरी मोहब्बत का अंदाजा लगा, मेरी मोहब्बत का तू अंदाजा लगा। फरमाया यहीं पर बस ना किया। मैंने कहा जिनों को, फरिश्तों को, वो बंदा जिससे मैं 18,000 मखलूकात में सबसे ज्यादा मैं प्यार करता हूँ, तूने उसके खिलाफ बगावत किया, मुंह खोला मेरे बंदे के खिलाफ। पता है ना, किसी को बीवी को कोई गाली दे दे, लाठी लेके तैयार हो जाता है। हमारी मोंगी का गाली दिला हाथ सर फोड़ देंगे। मेरा अल्लाह कहता फरिश्तों से, मेरे बंदों के खिलाफ तूने मुंह खोली है, मेरे बंदों के खिलाफ। अब सुन, तुझे सजा दी जा रही है। जब मैं अपने बंदों के अंदर रूह फूंक दूं, ऐ फरिश्तों तुम भी सुनो, ऐ जिन्नो तुम भी सुनो, ये रब का हुक्म तेरे लिए अपने बंदों की तरफ से कि मेरे बंदे के सामने तू झुक जाना, सजदा करना। मैं अपने बंदों के सामने तुझे झुकाकर 18,000 मखलूकात को मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी भी जमीन से आसमान तक मैंने मखलूकों को पैदा किया, मेरे बंदे से बढ़कर कोई भी नहीं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मैं फरिश्तों जिन्हों में तुम्हें अपने बंदे के सामने झुकाकर ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बंदा अगर मेरी मानने लग जाए, मेरा बंदा मेरी इबादत करने लग जाए, मेरा बंदा अपनी जबान पर मेरे जिक्र के नगमे सजाने लग जाए, याद रखना फरिश्तों, उस वक्त मेरा बंदा तुझसे भी बड़ा मर्तबा पा लेता है। पता है ना आपको, फरिश्ते झुक गए, जिन झुका था। आप लोगों ने सुना है ना, लेकिन कुछ हटके सुनिए। जब सुनी बातें सुनाने लगे तो फिर इतना दूर से बुलाने का फायदा क्या हुआ? थोड़े नुक्ते आपको सुनाने चले। अजीज़ान मोहतरम, जिन खड़ा रहा, अकड़ गया, तकब्बुर किया। आज का शेख मियां हर बात में अकड़ा रहता है, हर बात में। आएगा मौजू, ये भी आएगा। अगर सबसे ज्यादा तकब्बुर की बीमारी किसी को लगी है ना, तो लोगों अपने अपने सीना में झांक लो। इब्लीस ने तकब्बुर किया, अल्लाह ने कल कयामत तक के लिए उसके मुंह पर लानत मार दी। फिर मुसलमानों, हम और आप तकब्बुर कर रहे हैं। रे तोरा की औकात छियो हमरे सामने बात करे के? तोरा की औकात छियो हो? क्या आप अपनी पैर की अकड़ से जमीन के सीना को चीरने की ताकत रखते हो क्या? अरे पैर के नाखून से सर के बाल तक गंदगी पड़े हुए हो। की औकात छियो तोरे हमरे सामने बात करे के? हम तो बड़का ठेकेदार छिए सड़िया के। क्या औकात हो भाई? क्या औकात है हमारी और आपकी? गंदगी की ढेर के अलावा कुछ भी नहीं। आप बोलोगे बोला ना, हजरत इंसान की बड़ी आप बेइज्जती कर रहे हैं। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, हजरत इंसान को उसकी औकात याद दिला रहा हूं। सुनना चाहते हो? सुनिए। सुनना चाहते हो तो सुनिए। यह पैर है ना, पैर में नाखून है ना, नाखून। काटो जी नाखून को, दूसरों के गिलास में लाओ, छोड़ो जी दूसरे को। अपने गिलास में पानी भरो, पानी में नाखून डालो, पियोगे? काई बौका सब बैठे हैं का? पिएंगे? बोलिए एक बार तो भाई। काहे ना बाबू, आप तो बड़का ठेकेदार हो, आप तो यहाँ का जमींदार हो, आप तो यहाँ का सरपंच हो, आप तो यहाँ का मुखिया हो।
किसी को अपने सामने खड़े नहीं होने देता, फिर अपनी नाक आप क्यों नहीं पीते? होगना जी हटाओ जी, हटाओ जी, मकरू है, कैसे पीवे, उल्टी हो जाएगी। अच्छा कोई बात नहीं बाबुआ, आगे चला और ऊपर चला। आओ टखने में तो कट मारो, पानी खून के 2-4 कतरे निकले, पानी में डालो, पी भा ना पी भा नहीं, तकब्बुर कौन बात के, तकब्बुर कौन बात। चला और आगू चला, पेशाब सिया, गोबर सिया, पानी में डाला, पी भा हटवा हो। अरे आगे चलिए, मुंह का थूक है, नाक की रजिश है, आंख के आंसू है, सर के बाल है, पानी में डालो, पियोगे ना जी, हटावा हो, कैसे पी लेंगे? ओ हजरत इंसान, तो अपने जिस्म के किसी भी अंग का कोई चीज खुद तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी जबान से कहते हो ये नापाक और पलीद है, हटाओ। पता चला पैर की नाखून से सर के बाल तक गंदगी का तुम ढेर हो, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये मेरा रब का एहसान है कि उस रब करीम ने गोश्त पोश्त का निजाम चढ़ाकर हजरत इंसान क्या बना दिया? हजरत इंसान बना दिया। बहुत खूब माशाअल्लाह। तो तकब्बुर नहीं करेंगे। अच्छा कौन कौन करेंगे? ये पिछला वाला सुने है, आवाज जायज हाँ जायज। तो शैतान ने तकब्बुर किया। ना जी, किसको सजदा करने कह रहे हो? ये मिट्टी से बना, ये जलील, जैसे कहते हैं ना हम सिरमान खानदान के चाहिए, हम मुखिया चाहिए, हम सरपंच चाहिए। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बात करने के लिए बात कर रहा हूँ, इसको कोई दिल पर ना ले। अच्छा ले वो करे तो कोई बात नहीं। बुजुर्गों, मैं किसी को टारगेट करके नहीं, बल्कि जो लोग तक हम खुद अपने आप को कह रहे हैं, फिर आपको कह रहे हैं। हजरत उन्होंने तकब्बुर किया, ना जी ये तो पैर में रौंदा जावे, मैं इसे सजदा करूं? नहीं करता मैं। देखो मेरे रब का मोहब्बत देखो। नौजवानों, तुम किस किस के मोहब्बत में पड़े हुए हो? लड़कियों से पूरी पूरी रात बातें, कंबल में छुप छुप के बातें, बाथरूम में छुप छुप के बातें, बाजारों में छुप छुप के बातें हो रही हैं। न जाने किस किस के पीछे पड़े हो। तुम्हें तो अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए, तुम किसके पीछे पड़े हुए हो? याद रखो, ये छुप छुप के मोहब्बतें करने वालों कल मुर्गा बना के ठुकाई भी की जाएगी। अजीजा ने मोहतरम, अल्लाह से मोहब्बत करो। जिस रब ने हमसे मोहब्बत किया, बोला अच्छा नहीं मानेगा तू? मेरे बंदे के सामने नहीं झुका। बोला ना जी ना, मैं कैसे झुक जाऊं? बोला जा, तेरी सारी इबादत पे लानत। क्या कहा? सारी इबादत पे लानत। भेज दिया, जा। अगर आज से तू मेरे बंदे का नहीं, तो आज से तू मेरा भी नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरे अल्लाह की मुखालफत उसने नहीं किया था। मेरे अल्लाह की इबादत तो उसने इतनी की थी कि जन्नत में कोई ऐसी जगह बाकी ना थी जहां उन्होंने सजदा ना किया था। फरिश्तों का भी इमाम बन चुका था। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह आपसे इतना मोहब्बत करता है कि सिर्फ उन्होंने आपसे दुश्मनी किया, मेरे रब ने हमारी तरफ से उससे दुश्मनी कर लिया। फिर मेरे अल्लाह ने कहा, मेरे बंदो देखो कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह ने हमें समझाया। मेरे बंदे देखो तो सही, मैंने तेरे दुश्मन को अपना दुश्मन बना लिया, तू मेरे दुश्मन को अपना दोस्त काहे बनाए फिरे हो भाई? आज हमारा दोस्त कौन? शैतान। आज हमारा दोस्त कौन? अपनी ख्वाहिशात नफसानी, जिसने शैतान को भी इबादतों पर मरदूद करवा दिया, उसे हमने अपना दोस्त बना लिया। जिस रब ने हमसे मोहब्बत किया, उस रब का पीछा छोड़ दिया। करेंगे अल्लाह से मोहब्बत? थोड़ा सा और बढ़ाऊं इसको, बढ़ाऊं इंशाअल्लाह। अल्लाह कितना मोहब्बत करता है सुन लो। अगर यही समझ गए तो काफी है, बाकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ाऊं इसको? इजाजत दे तो बढ़ाऊं। और याद रखिए, ये बयान नहीं है, ये तमहीदी बात है। बयान भी सुनना है आपको, सुनेंगे ना इंशाल्लाह।
अल्लाह बता तो सही, मजा आ रहा है, आप मेरी तारीफ करो कैसे न मजा है, अल्लाह मेरी तारीफ करो कैसे न मजा है। अल्लाह बता तो सही और कितना मोहब्बत करता है। मेरे रब ने कहा सुनना चाहता मेरे बंदे, सुनता जा। जब मैंने सारी कायनात को बनाई तो लफ्ज़ कुन के जरिए क्या कहा, कुन हो जा, फयकुन हो गया। आप लोग बोलते नहीं है, फयकुन हो गया। हो गया। मेरे रब ने कहा जब मैंने जमीन को बनाने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फयकुन बन के तैयार हुआ। जमीन में खजाने छुपाने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, छुप के तैयार हुआ। जमीन पर नबातात और जमादात को पैदा करने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। जमीन पर मैंने जानवरों को पैदा करने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। जमीन पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पैदा करने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, पहाड़ बन के तैयार हुआ। जमीन पर बड़े बड़े नदी और तालाब को पैदा करने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। मैंने सातों आसमान को बनाने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। उसी आसमान पर चांद सूरज सितारों को बनाने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, बन के तैयार हुआ। उसी आसमान पर हूरों मलाइका को गिल्मों को पैदा करने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, वो नूर से पैदा हो गया। उसी आसमान पर जन्नतों को पैदा करने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, वो आग के शोलों से पैदा हो गया। उसी आसमान पर अर्श कुर्सी लोहो कलम को बनाने चाहे लफ्ज़ कुन का इशारा किया, फयकुन हो गया। नारे तकबीर। जनाब मौलाना महबूब साहब मज़ाहिरी जिंदाबाद जिंदाबाद। फयकुन हो गया। फयकुन हो गया। मेरे रब आपका रब मेरा अल्लाह आपका अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो जब तेरी बारी आई